हेलो प्यारे बच्चों, मैं कुमार मयंक आप लोगों को इंग्लिश बिहार बोर्ड का सिलेबस बताने आया हूं। और सबसे पहले मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि यदि हमें कहीं जाना हो और रास्ता का पता हो तो वह मंजिल जो है ना वो आसान हो जाता है तय करना। इसी तरह से यदि हमें सिलेबस पता हो और सिलेबस पता हो तो हम आसानी से किसी भी सब्जेक्ट पर जो है इजी वे में उस पे अच्छे ढंग से जो है पकड़ जो है वह बना सकते हैं। चलिए हम सिलेबस की ओर चलते हैं। इंग्लिश 10th बिहार बोर्ड का, जिसमें कि आपको मेनली इंग्लिश जब आप पढ़िएगा तो मेनली 4 सेक्शन होता है इंग्लिश में। रीडिंग सेक्शन, रीडिंग हो गया, जो पैसेज आता है, जो स्टोरी दिया रहेगा, स्टोरी को आपको पढ़ना है और उसमें से कुछ क्वेश्चन को आपको दिया रहेगा जिसको कि आंसर उसी स्टोरी से खोज के देना है। दूसरा, आप राइटिंग सेक्शन आइएगा, जो कि आप लोगों मेनली राइटिंग सेक्शन में लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस और भी इस पे हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। और थर्ड सेक्शन, सेक्शन सी यदि आइएगा तो ग्रामर होता है, ग्रामेटिकल टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट सेक्शन डी जो है वह मेनली लिटरेचर होता है, जो कि आप लोगों में पैनोरमा 2 और सप्लीमेंट्री रीडर है, इन सभी पर जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग यदि बोर्ड एग्जाम को देखिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 सेक्शन में जो है क्वेश्चन जो है वह दिए जाते हैं। और वो सेक्शन क्या है, तो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है और सेक्शन बी जो होता है ना वह सब्जेक्टिव होता है। चलिए हम देखते हैं सेक्शन ए को, जो कि ऑब्जेक्टिव है। सेक्शन ए, इसमें जो है मेनली आप देखिएगा, ये मेनली सेक्शन ए है। सेक्शन ए जो है इसमें मेनली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस 100 क्वेश्चन में होगा क्या, तो सॉल्व आपको 50 क्वेश्चन करना, मतलब 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना, और वो भी ओएमआर में आपको देना होता है, जिसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से किन्हीं एक ऑप्शन को कलर करना होता है, जिसमें से आपको बुक से भी पूछेगा और ग्रामर से भी पूछेगा। इसमें बुक और ग्रामर दोनों से आपका क्वेश्चन जो है पूछता है। और यदि आप बुक से आइएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बुक से, जिसमें से आपको जो है आपको अपने अनुसार से क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर ग्रामर से भी आपको 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ग्रामर से पूछते हैं। अब बुक से कैसे क्या पूछेगा वो आगे बताते हैं, और ग्रामर कौन कौन टॉपिक रहेगा उस पर भी हम आगे डिस्कस करते हैं। मेनली यह देखते हैं कि ये 40 और ये 60, मतलब 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन में हमको सॉल्व कितना करना, सिर्फ 50 क्वेश्चन। और अधिकांश बच्चे का यहां जो है ना गलती होने का संभावना अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से चलता है कि मेरे पास 2 गुना ऑप्शन है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और किसी भी क्वेश्चन को वह सीरियसली नहीं पढ़ता है और आगे बढ़ जाता है। तो यहां आप गलती ना करें, क्योंकि समय सिर्फ 50 क्वेश्चन को बनाने का ही मिलेगा, उसी में आपको 100 क्वेश्चन को भी पढ़ना है और उसमें से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये माइंड में डाल लीजिए कि आपको सिर्फ 1 to 50 क्वेश्चन ही दिया गया है। 51 to 100, 51 से 100 वाले को आप थोड़ा सा ओमिट कर लीजिए। 50 तक में कोशिश कीजिए जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हो बन जाए उसे बनाइए, तो आपका टाइमली जो है ऑब्जेक्टिव बनने में जो है वह बहुत ज्यादा जो है आपको हेल्प करेगा। और इस प्रोसेस से आप यदि बनाइएगा तो 100% 50 ऑब्जेक्टिव को आप टच करके और अच्छे ढंग से बना के आइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामर टॉपिक में रहता क्या सब है उनके ऊपर। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम आपको बताएं, ग्रामर सेक्शन अभी हम लोग देखेंगे क्या सब आपको एग्जाम में पूछा जाता है, किस टॉपिक से आपको अधिक क्वेश्चन जो है वह रहते हैं। सबसे पहले तो ये आप जान रहे हैं कि ग्रामर क्वेश्चन में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, जिसमें कि 4 ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, और ए बी सी डी में से किसी भी एक को जो है ना आपको बनाना होगा और उसको सेलेक्ट करना होगा। क्या क्या टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आर्टिकल, जो ए एन द है, ए एन दे, ये जो है इसका यूज जो है रहता है, इससे क्वेश्चन रहता है जिसको आपको सॉल्व करना है। दूसरा जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, जो कि टेंस का फॉर्म होता है। टेंस मतलब ही होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मतलब फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ लीजिएगा तो वो टेंस होता है। थर्ड जो है मॉडल्स होता है, जो मॉडल्स 10 होते हैं, कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, मे माइट, मस्ट हाउ टू, यू नीड, डेयर, यूज्ड टू जो है वो मार्जिनल एक्चुअलिटीज है। इन 10 का यूज जो है आपको पढ़ना है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके बाद वॉइस टॉपिक है, जिसके बाद जो है स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि आप लोग नरेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है। फिर स्पेलिंग करेक्शन, मतलब वर्ड आपको दे देगा इनकरेक्ट वर्ड, जिसको करेक्ट करके जो है वह लिखना है आपको।
फिर सेंटेंस करेक्शन जो है सेंटेंस एरर देगा और उस सेंटेंस को आपको अच्छे ढंग से करेक्ट करके ऑप्शन से चूज करके लिखना। फिर एंटोनिम्स होता क्या है, तो अपोजिट वर्ड, मतलब विलोम शब्द, और वर्ड दिया रहेगा उसका एंटोनिम्स विलोम शब्द खोजना। साइनोनिम्स जो कि आप अच्छे ढंग से जानते हैं, साइनोनिम्स मींस एस से साइनोनिम्स, एस से सामान, मतलब पर्यायवाची खोजना है, सामान सब मीनिंग। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन आता है। ये ट्रांसलेशन जो आता है ना ग्रामर सेक्शन से, ये मेनली लॉन्ग में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ट्रांसलेशन आपको पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग जो है बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम सभी अब सेक्शन बी को देखते हैं। जैसा कि आप सभी सेक्शन ए को देखें कि सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे और उस 100 क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 50 क्वेश्चन में क्या सब रहेगा, तो 40 जो है वह ग्रामर से और 60 बुक से रहेगा। बुक 2 बुक है आपको लोगों का, पैनोरमा सेकंड और सप्लीमेंट्री रीडर, उन्हीं बुक से जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। जबकि चैप्टर हम बताएंगे तो चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्व करवाया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन बी, जो कि क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव होता है विषयनिष्ठ, ठीक है, और इसमें हम लोगों को कितना पूछता है, तो 50 मार्क्स का पूछेगा और 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली अब इसमें डिस्कस कीजिएगा तो यहाँ जो है एसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, ये आपको जो है मेनली 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आप डिस्कस कीजिए, देखिएगा तो लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस और स्पीच राइटिंग, ये आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेगा। 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से सॉल्व आपको 3 क्वेश्चन को करना है, 3 क्वेश्चन को बनाना है। 6 ऑप्शन में रहेगा, उस 6 में से जो आपको यूनिक लगे, जो आपको आसान लगे, उस आसान क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है और 15 मार्क्स का यह क्वेश्चन आपको टोटल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बनाना रहेगा। उसके बाद आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, जो टेक्स्ट बुक से रहेगा, पैनोरमा सेकंड और सप्लीमेंट्री रीडर से, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे। 6 क्वेश्चन रहेगा और 6 क्वेश्चन में से 5 को आपको सॉल्व करना है, 5 को, और 2 मार्क्स ईच रहता है, जो कि 10 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब उसका लास्ट रीडिंग सेक्शन में आइएगा, तो रीडिंग सेक्शन जो है वह सीन पैसेज और अनसीन पैसेज होता है। सीन क्या होता है वो बताते हैं। सीन होता है, जैसा कि आप जो है ये पैनोरमा सेकंड और सप्लीमेंट्री रीडर में आप पढ़िएगा, उसी स्टोरी में से कोई ना कोई स्टोरी देगा, वो सीन हो गया। और अनसीन हो गया, जो आप पहली बार कहीं जो है पढ़िएगा स्टोरी, वो रहेगा। तो इसमें मेनली प्रोज से 2 रहेगा। प्रोज मतलब होता है स्टोरी बेस्ड 2 रहेगा, और पोइट्री कविता से आपको 1 जो है पैसेज रहेगा। पैसेज क्या होता है, तो आपको स्टोरी दिया रहेगा, उसी स्टोरी से क्वेश्चन रहेगा और उस स्टोरी से फाइंड आउट करके खोज कर आपको आंसर देना है। टोटल आप देखिएगा, प्रोज से 7 मेनली 2 आपको बनाना है, 7 मार्क्स का रहेगा और 14 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। और पोइट्री से 1 रहेगा, जो कि 6 मार्क का रहेगा, आपको बनाना है। टोटल आप कलेक्ट कीजिएगा, काउंट कीजिएगा इसको, तो 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। और यही आपका इंग्लिश का सिलेबस है, जो कि अच्छे ढंग से आप देख के जाइएगा, तो मार्क जो है इनहेंस हो जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आपने अच्छे ढंग से इंग्लिश 10th का सिलेबस को समझ लिया, और हम आपसे अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक आप इस सिलेबस को अच्छे ढंग से देखिए और एग्जाम में अच्छे ढंग से मेहनत करके आप जो अच्छे से अच्छे मार्क लेकर अपना नाम जो है उस जगह पर रोशन कीजिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।